हाँ, नमस्ते स्टूडेंट। आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि अपनी मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आगे चलकर ये दर्शन शास्त्र से अलग हुई। तो सबसे पहले अपने मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक काल जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच जो अपना हिंदुस्तान था वो विश्व गुरु कहलाया, क्योंकि इस काल में हमारे 4 वेदों की रचना की गई, जो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इस काल में हमें ऋग्वेद में साइंस के बारे में बहुत ज्ञान मिला, यजुर्वेद में यज्ञ किए जाते, सामवेद में संगीत, अर्थवेद जादू टोना। और प्राचीन काल से ही भारत देश में मनोविज्ञान या साइंस के बारे में बहुत विख्यात और बहुत ही ज्ञानवान इन वेदों में लिखा हुआ है। पर असल में शुरुआत यूनान ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं सदी में होती है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते दर्शन शास्त्री आते हैं, सुकरात। सुकरात ने एक बात बोली कि मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात के अनुसार कि एक मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद उसके शिष्य प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने कहा आत्मा ही परमात्मा है और 3 चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता, प्रकृति, ईश्वर, मनुष्य को। सबसे पहले यूनान ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं सदी में इसकी शुरुआत होती है और सुकरात आते हैं और सुकरात कहते हैं कि मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। और उसके बाद उनके शिष्य प्लेटो आते हैं और प्लेटो ने एक बात कही कि आत्मा ही परमात्मा है और 3 चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता, प्रकृति, ईश्वर, मनुष्य को। मतलब कि हम प्रकृति से मनुष्य को अलग नहीं कर सकते। अगर प्रकृति में मनुष्य निवास करता है तो वह ईश्वर में भी विश्वास करेगा। उसके बाद प्लेटो के शिष्य आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने एक बात कहा कि आत्मा के अध्ययन को ही क्या बोला गया, मनोविज्ञान। अरस्तु के अनुसार जो हम आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, मनोविज्ञान। तो इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा गया, अरस्तु को कहा गया।